में कही गई, जैसे कोई प्राचीन बोध कथा हो, जहां गुरु अपने शिष्य को मौन का रहस्य समझा रहे हों। रात गहरी थी और आकाश में तारों का समुद्र फैला हुआ था। वन के भीतर कहीं दूर एक छोटा सा आश्रम था, जहां केवल हवा की सरसराहट और झींगुरों की मध्यम ध्वनि सुनाई देती थी। आश्रम के बीचों बीच पत्थरों से बनी एक छोटी चौकी पर गुरु बैठे थे, शांत, स्थिर और भीतर से उजले। उनके चारों ओर दीपक की लौ जैसे हवा के साथ झूमती थी, पर उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। शिष्य आरव दूर से धीरे धीरे आता है, हाथ जोड़कर गुरु के सामने बैठ जाता है। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे भीतर कोई प्रश्न जल रहा हो, जिसे शब्दों में कह पाना कठिन हो। कुछ पल तक वह मौन रहा, फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर बहुत हलचल है। लोग जो कहते हैं, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं, पर हर बार सोचता हूं क्या उत्तर देना ही आवश्यक है। गुरु ने उसकी ओर देखा, पर बोले नहीं। बस उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे सैकड़ों शब्द एक साथ उतर आए हों। आरव ने सिर झुका लिया, उसे प्रतीक्षा थी किसी उत्तर की, पर गुरु अब भी शांत थे। हवा में चंदन की सुगंध थी, दीपक की लौ हिल रही थी और मौन फैलता जा रहा था। वह मौन जो साधारण नहीं था, उसमें अर्थ था, उसमें उत्तर था। कुछ देर बाद गुरु ने धीरे से कहा, आरव, जब नदी अपने प्रवाह में होती है तो वह शब्द नहीं करती, वह बस बहती है, और उसका बहाव ही उसका उत्तर होता है। शब्द वहां बोलते हैं जहां मन अशांत होता है, पर जहां सत्य होता है वहां मौन बोलता है। आरव ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आश्चर्य था। गुरुदेव, क्या मौन ही उत्तर है? गुरु मुस्कुराए, मौन उत्तर नहीं, स्वयं प्रश्न का अंत है। जब कोई भीतर से स्पष्ट हो जाता है, तब उसे कुछ कहना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सच में देख लेता है, वह समझ जाता है। शब्द केवल पर्दे हैं, पर मौन वह आकाश है जहां सब स्पष्ट है। हवा में एक गहरी शांति उतर आई। आरव अब गुरु के चेहरे को देख रहा था। वहां कोई हाव भाव नहीं, केवल स्थिरता थी, जैसे कोई झील जिसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब बिना लहर के स्थिर पड़ा हो। गुरु ने आगे कहा, लोग अक्सर सोचते हैं मौन कमजोरी है, पर वास्तव में मौन शक्ति का शिखर है। जिसे अपनी सच्चाई पर विश्वास हो जाता है, वह किसी को समझाने नहीं निकलता। शब्द तब जरूरी होते हैं जब भीतर भ्रम होता है, पर जब भीतर सत्य जलता है, तब शब्द अपने आप गिर जाते हैं। आरव ने पूछा, पर गुरुदेव, जब कोई हमें अपमानित करे या झूठ बोले, तब भी मौन रहना उचित है? गुरु की दृष्टि क्षितिज की ओर थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मौन भीतर से टूटा हुआ है तो वह डर है, पर अगर तुम्हारा मौन भीतर से जागे, में मौन रहना कठिन है, और वही कठिन साधना मनुष्य को ज्ञानी बनाती है। आरव कुछ क्षण चुप रहा। वह जैसे गुरु के शब्दों को नहीं, उसे लग रहा था कि जो उत्तर वह ढूंढ रहा था, वह शब्दों में नहीं, उस निःशब्दता में छिपा है जो गुरु के चारों ओर फैली है। गुरु ने अंत में कहा, जब शब्द हार जाते हैं, अब मौन बोलता है, और वह मौन न क्रोध है न प्रतिकार। वह केवल साक्षी है जो सब देखता है पर कुछ नहीं कहता। वही साक्षी भीतर का बुद्ध है। धीरे धीरे दीपक की लौ कम होने लगी। रात की हवा ठंडी थी और तारे कुछ और चमकीले। आरव ने आंखें बंद कर ली, और पहली बार उसने महसूस किया कि मौन भी एक संवाद है। एक ऐसा संवाद जो शब्दों से नहीं, आत्मा से होता है। उस क्षण गुरु ने उसकी ओर देखा, बिना बोले, पर आरव ने सब सुन लिया था। यह वही क्षण था जब शब्द हार गए और मौन ने बोलना शुरू किया। सूर्योदय की हल्की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आश्रम की मिट्टी पर गिर रही थी। पंछियों की चहचहाहट और हवा में हल्की ठंडक थी। आरव उसी चौकी के पास बैठा था जहां रात को गुरु के शब्दों की गूंज अब भी उसकी चेतना में बह रही थी, जैसे भीतर कोई झील हो जो पहली बार स्थिर हो गई हो। गुरु अनंत पास ही खड़े थे, धीरे धीरे बाग के पेड़ों को देख रहे थे। उनकी दृष्टि जैसे हर पत्ते को आशीर्वाद दे रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या मौन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? गुरु मुस्कुराए, जैसे किसी बच्चे का सरल प्रश्न सुनकर प्रेम उमड़ आया हो। उन्होंने कहा, वह स्वयं को सुनने लगता है, और जो स्वयं को सुनने लगता है, उसे संसार के हर स्वर में ईश्वर की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आरव कुछ क्षण तक वही सोचता रहा। उसे याद आया, कल तक वह हर बात पर उत्तर देना चाहता था, हर आलोचना पर तर्क रखना चाहता था,
पर अब जैसे सब कुछ महत्वहीन लग रहा था। अब वह केवल देखना चाहता था, बिना निर्णय के, बिना प्रतिक्रिया के। गुरु ने उसकी आंखों में यह परिवर्तन देखा और कहा, देखो आरव, जब मन शांत होता है तो वह नदी की तरह पारदर्शी हो जाता है। तब तुम्हें अपने भीतर के पत्थर भी दिखने लगते हैं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार। आरव ने कहा, पर गुरुदेव, जब हम मौन रहते हैं तब लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं समझते। गुरु ने हल्के से हंसते हुए कहा, लोगों को बोलने दो बेटा। जो मौन की भाषा समझ लेता है वह संसार की परवाह नहीं करता। मौन व्यक्ति दूसरों की बातों से नहीं, अपने अंतर्मन से जीता है, और जो भीतर से जीता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कुछ पल बाद गुरु एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे पूरा वातावरण निशब्द हो गया। हवा भी धीमी पड़ गई, पक्षी भी शांत हो गए। आरव ने उस मौन को सुना। वह शून्य नहीं था, उसमें संगीत था। वह मौन जो सब कुछ कहता है पर कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरव प्रतिदिन सुबह ध्यान करने लगा। वह अब उत्तर नहीं खोजता था, वह अनुभव करता था। लोग जब उससे प्रश्न करते, वह मुस्कुराकर चुप रह जाता। पहले यह कठिन लगता था, अब यह सहज था, जैसे किसी ने भीतर से उसकी डोर खोल दी हो। एक दिन गांव का एक व्यापारी आश्रम में आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने आरव से कहा, तुम्हारे गुरु झूठे हैं। वे ज्ञान बांटते हैं पर किसी की सहायता नहीं करते। पहले जैसा आरव होता तो वह अवश्य तर्क करता, गुरु का बचाव करता, शब्दों की वर्षा करता। पर आज उसने कुछ नहीं कहा। वह शांत रहा, बस उस व्यक्ति की आंखों में देखा, बिना क्रोध के, बिना प्रतिक्रिया के, बस एक करुणा के साथ। व्यापारी कुछ क्षण तक बोलता रहा, फिर अचानक चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी आग किसी ठंडी झील में गिर गई हो। वह बोला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से अधिक मैं तुम्हारे दुख को सुन रहा हूं। व्यापारी स्तब्ध रह गया। गुरु अनंत दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे यह वही क्षण था जिसका उन्हें इंतजार था। रात को जब आरव गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा, आज तुम्हारा मौन शब्दों से बड़ा था। जब तुम्हारा मौन किसी के क्रोध को शांति में बदल दे, समझो तुम्हारे भीतर बुद्ध जन्म ले चुका है। आरव की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मौन केवल न बोलना हीला नहीं है। मौन तो वह स्थिति है जहां प्रेम बोलता है, जहां करुणा उत्तर देती है और जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आरव, जब शब्द हार जाते हैं तब मौन ही सत्य का एकमात्र स्वर होता है। याद रखना, जिसने मौन में जीना सीख लिया, उसने ईश्वर को सुनना सीख लिया। चांद उस रात पूरा था और उसकी रोशनी में आश्रम की मिट्टी चांदी सी चमक रही थी। हवा में एक ऐसी शांति थी जो केवल उन्हीं के भीतर उतरती है जो सुनना जानते हैं बिना शब्दों के। आरव उस रात बहुत देर तक मौन में बैठा रहा। अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जोहारी से जो उत्तर खोजा जा, रात का अंत हो रहा था। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फूट रही थी। पत्तों पर जमी ओस की बूंदें चांदी सी चमक रही थी। आश्रम में गहरी शांति थी, जैसे हर वस्तु ध्यान में डूबी हो। आरव ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। दूर से उसे देख रहे थे। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी बीज को अंततः अंकुरित होते देख कोई माली प्रसन्न होता है। सुबह जब ध्यान समाप्त हुआ, आरव ने आंखें खोली। सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने धीरे से श्वास ली और महसूस किया कि भीतर अब कोई बोझ नहीं बचा। वह पहली बार सिर्फ होने की स्थिति में था, न कोई प्रश्न, न कोई खोज। वह उठकर गुरु के पास गया, झुका और बोला, गुरुदेव, मौन के बाद अब क्या? गुरु ने उसे बिखरे देखा नहीं। उनकी आंखों में वही स्थिर प्रकाश था जो किसी झील में चांदनी के समान स्थिर होता है। उन्होंने धीरे से कहा, अब मौन को सुनने से आगे बढ़ो आरव। अब स्वयं मौन बनो, क्योंकि जब तुम मौन बन जाते हो तब ध्यान स्वयं घटता है। आरव समझ नहीं पाया। वह बोला, मौन बनना, क्या इसका अर्थ शब्द न बोलना है? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, मौन बोलने से नहीं, सोचने से परे होता है। जब विचार थम जाते हैं, जब मन किसी दिशा में भागना बंद कर देता है, तब जो बचता है वही सच्चा मौन है, वही ध्यान है। आरव ने सिर झुका लिया। उसके भीतर अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था।
कैसे रुकें ये विचार? गुरु ने उसकी मनस्थिति पहचान ली। उन्होंने कहा, कल प्रातः नदी किनारे जाना, वहां बैठना और बस देखना, पानी को, पेड़ों को, आकाश को, पर मन से नहीं, बस साक्षी बनकर। अगले दिन आरव नदी किनारे पहुंचा। सूरज अभी अभी उगा था। पानी पर सुनहरी रेखाएं पड़ रही थीं। वह वहीं बैठ गया, स्थिर, मौन। पहले तो मन भागा, कभी बीते स्मृतियों की ओर, कभी आने वाले कल की ओर, पर फिर धीरे धीरे वह देखने लगा। हर लहर उठती और मिट जाती, जैसे विचार। वह समझने लगा, विचार नदी की लहरों की तरह हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अब न विचारों से लड़ रहा था, न उन्हें स्वीकार कर रहा था, वह बस साक्षी था। शाम को जब वह लौटा, गुरु अनंत ने पूछा, क्या देखा आज? आरव ने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि विचार रुकते नहीं, पर जब उन्हें रोका नहीं जाता तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं, जैसे लहरें किनारे पर आकर मिट जाती हैं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम ध्यान के द्वार पर हो। ध्यान विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें पार देखना है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तब ध्यान घटता है। उस रात आरव देर तक नहीं सो सका। वह बाहर निकला। आकाश में अनगिनत तारे थे। वह उन्हें देखता रहा, बिना कुछ सोचे। धीरे धीरे कुछ हुआ, जैसे वह स्वयं तारा बन गया हो, जैसे देखने वाला मिट गया हो। वह केवल अनुभव था, ना नाम, न रूप। अगली सुने उतरना बाकी है। अब तुम अपने भीतर उतरोगे, वहां जहां श्वास जन्म लेती है। आरव ने पूछा, कैसे? गुरु ने उत्तर दिया, हर श्वास को देखो। जब श्वास भीतर जाए तो देखो, जब बाहर आए तो देखो, और कुछ बदलो मत। तुम सिर्फ देखने वाले बनो। आरव ने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान में बैठता। शुरुआत में मन भटकता, फिर श्वास के साथ भीतर उतरने लगा। एक दिन अचानक वह श्वास के बीच की जगह पर टिक गया। वह क्षण जब श्वास न भीतर होती है, न बाहर। वहां एक गहरा शून्य था, न विचार, न इच्छा, न पहचान, केवल अस्तित्व। उसे लगा जैसे वह स्वयं हवा है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं मौन है। समय का कोई अर्थ नहीं रह गया था। घंटों बीत गए, पर उसके लिए वह एक क्षण जैसा था। जब ध्यान से उठा तो उसके चेहरे पर एक नया तेज था। गुरु अनंत ने उसे देखकर कहा, अब तुम मौन नहीं, स्वयं ध्यान बन गए हो। अब तुम सुन नहीं रहे, मनो रहे। आरव बोला, गुरुदेव, मैंने जो अनुभव किया वह शब्दों में नहीं कह सकता। जैसे मैं स्वयं विलीन हो गया, बस एक उपस्थिति बची जो मैं नहीं पर सब है। गुरु ने कहा, ध्यान है, जहां मैं समाप्त होता है वहीं सत्य प्रकट होता है। जो मौन में प्रवेश करता है वह ध्यान में विलीन हो जाता है, और जो ध्यान में विलीन होता है वह ईश्वर में समा जाता है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मौन कोई साधन नहीं, वह स्वयं ईश्वर का द्वार है। जब हम भीतर शांत हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं बोलता है, बिना शब्द, बिना ध्वनि। गुरु ने धीरे से कहा, अब तुम वही बन गए हो जिसे तुम खोज रहे थे। अब तुम्हारा हर कदम ध्यान है, हर दृष्टि करुणा है, हर मौन ईश्वर की वाणी है। आरव ने झुककर गुरु के चरण स्पर्श किए। उस क्षण उसके भीतर कुछ पूर्ण हो गया था। वह अब खोज में नहीं था, वह अब खोज ही बन चुका था। दिन बीतते गए। आरव अब भी उसी आशा, अब केवल शांत नहीं, जागृत था। जो भी उससे मिलता उसके भीतर शांति उतर जाती। एक दिन एक बालक आश्रम आया। वह बोला, मुझे ध्यान सिखाओ। आरव मुस्कुराया। वह बालक के पास बैठा और बोला, आंखें बंद करो, अपनी श्वास को देखो और कुछ मत करो। बालक ने ऐसा किया। कुछ देर बाद उसने कहा, गुरुजी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, क्योंकि जब कुछ नहीं सुनाई देता तभी ईश्वर बोलता है। बालक ने आंखें खोली और कहा, आप तो बिल्कुल मेरे मन के भीतर तक देखते हैं। आरव ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं देखता, अब बस वही देखता है जो सब में है। और उसी क्षण गुरु अनंत वहां आए। उन्होंने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व नहीं, केवल शांति थी। उन्होंने कहा, अब तुम मेरा नहीं,
मौन का शिष्य हो। आरव ने सिर झुका लिया। उसके चारों ओर हवा में सुनहरी आभा फैल गई। पत्तियां हिल रही थीं, पर कोई आवाज नहीं थी, जैसे पूरा जंगल ध्यान में बैठ गया हो। रात को आकाश फिर तारों से भर गया। आरव नदी किनारे बैठा, वही स्थान जहां वह पहले आया था। पर आज वह देखने नहीं आया था, आज वह स्वयं नदी था। लहरें उठी, मिट गईं, पर वह स्थिर रहा। अब कोई अंतर नहीं था, न आरव, न संसार, न मौन, सब एक हो गए थे। उस क्षण जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं कहा, मौन वहीं समाप्त होता है जहां ध्यान जन्म लेता है, और ध्यान वहीं समाप्त होता है जहां ईश्वर पर प्रकट होता है। यह था वह क्षण जब मौन ने ध्यान को जन्म दिया और ध्यान ने अस्तित्व को प्रकट किया। आरव अब गुरु नहीं बना, वह बस वही बन गया जो सदा से था, मौन की जीवित ज्योति।